ऑपरेटर, आप सुरेश जी बोल रहे हैं? सुरेश जी हाँ। ऑपरेटर, सर सरकार एयर इंडिया बेच रही है, क्या आप खरीदने के इच्छुक हैं? सुरेश, हम तो छोटे आदमी हैं, हमारी औकात कहाँ। ऑपरेटर, इसीलिए पहले आपसे पूछा है, बाद में हो हल्ला मत करना कि मोदी ने अंबानी या अडानी को दे दिया है। मामा तू सूजा क्यों पड़ा है? भांजा, बारात में गलत बोल गया था कुछ। मामा, ऐसा भी क्या बोल दिया कि सूद दिया लोगों ने? भांजा, वारी वर्सी खटन गया सी खट के ले आंदा तार, मंगड़ा तभी सचेगा जब नाचे कुड़ी का यार। मामा बोला, भांजे फिर तो सुताई बनती है। भांजा, मुझे तो सिर्फ सूता है, जो बंदा नाचा था उसकी तो परसों 13वीं है। सुबह पत्नी चाय नाश्ता पूछने आई तो मैंने कहा बना दो। फिर रुक कर पूछने लगी, जी ये मोदी एक दिन में 3 देश कैसे घूम आता है? मैंने कहा अगर साथ में बीवी ना हो तो आदमी एक दिन में जापान, मुल्तान और पेरिस घूमते हुए दिल्ली आ सकता है, वरना डी मार्ट में ही शाम हो जाती है। बस उसके बाद चाय आई ना नाश्ता। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जल्दी का काम शैतान का होता है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं, इसीलिए मैं हर काम लेट करता हूँ, सोता भी लेट हूँ, उठता भी लेट हूँ, मोबाइल भी लेट कर ही चलाता हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक आदमी अपने ससुराल गया, उसकी सास ने 4 दिन तक उसे खाने में साग खिलाया। फिर 5वें दिन जब वह वापस जाने को तैयार हुआ तो सास ने पूछा, बेटा क्या खाओगे आज? आदमी, खेत दिखा दीजिए माताजी, खुद ही चर के आ जाऊंगा। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। कौन कहता है कि लड़के भविष्यदर्शी नहीं होते, सोचते नहीं हैं। एक बार लड़की बस मुस्कुरा कर तो देख ले, शादी के सूट के रंग से लेकर बच्चे के नाम तक सोच लेते हैं। ताजा ताजा बने पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक ही प्लेट में गोलगप्पे खा रहे थे। पत्नी ने रोमांटिक होकर पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो जी? पति बोला, थोड़ा आराम से खाओ, हमारी तो बारी ही नहीं आ रही है। Why are you crying? पत्नी बोली, मेरी सहेली कह रही थी कि उसे भी हमारे बेटे जैसा ही बेटा चाहिए। पति खुशी छुपाते हुए, हाँ हाँ तो क्या हुआ, रात को बुला लो उसे कमरे में। गहन सन्नाटा। सन्नाटा तब और भी गहरा गया जब पत्नी बोली, पर मैंने तो उसे शर्मा जी के यहाँ भेज दिया। सन्नाटा अब ख़त्म हो ही नहीं रहा है। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वकील ने कटघरे में खड़ी निहायत ही खूबसूरत युवती से पूछा, परसों रात जब तुम्हारे पति का अपहरण हुआ तुम कहाँ थी? युवती ने सच बोलने में ही भलाई समझी, बोली, अपने पड़ोसी के साथ ओयो गई थी। वकील ने दूसरा सवाल पूछा, और कल रात? युवती ने कहा, एक दूसरे पड़ोसी के साथ दूसरे ओयो गई थी। वकील ने धीरे से पूछा, और आज का तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? तो दूसरा वकील चिल्लाया, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यह सवाल मैंने पहले ही कर लिया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? 3 दोस्त खूब पिए हुए टल्ली ओवरलोडेड ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो वाला समझ जाता है कि यह दुखी करेंगे, इसलिए वो बस इंजन चालू करके 3 मिनट बाद बंद कर देता है और कहता है कि हम पहुंच गए भाइयों। पहला दोस्त उसे पैसे देता है, दूसरा उसे थैंक्स कहता है और तीसरा वाला उसका कॉलर पकड़ लेता है। ऑटो वाला घबरा जाता है कि वो फंस गया अब तो। तभी तीसरा गुस्से में बोलता है, अबे ऑटो रिक्शा धीरे चलाना था और कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो। दो लोग बार में दारू पी रहे थे, एक को कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई तो वो दूसरे से बोलता है, यार तेरी माँ बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मरता हूँ उस पर, आज भी जान दे सकता हूँ उसके लिए, इस उम्र में भी एकदम हीरोइन दिखती है।
बार में एकदम सन्नाटा छा जाता है। लोगों को लगता है अब तगड़ा लफड़ा होगा। तभी दूसरा उठा और बोला, घर चलो पापा, आपको दारू चढ़ गई है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक अफ्रीकन जो हिंदी जानता था बस में अपने बच्चे को लेकर चढ़ता है और एक सीट पर बैठ जाता है। कंडक्टर उसका बच्चा देखकर कहता है, इतना भयंकर काला बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। अफ्रीकन को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और सीट पर जाकर चुपचाप गुस्से में बैठ जाता है। उसके साथ ही कुछ देर बाद आकर मिंकू बैठ जाता है। मिंकू उससे पूछता है, क्या हुआ भाई साहब? अफ्रीकन मिंकू से कहता है, अरे यार, उस कंडक्टर ने बहुत बेइज्जती कर दी। मिंकू कहता है, अरे मार जाकर साले को, ला ये चिंपैंजी का बच्चा मुझे पकड़ा दे, कहीं काटेगा तो नहीं ना ये।